संगीत दौलत की जंग, जमींदार का जुर्म और गंगा बनी। और तुम्हें दे रहा आज आशीष बेटा, और फूलो फलो रहो खुशहाल बेटा। तुम्हें दे रहा आज आशीष जानना चाहता हूँ वो कहना क्या चाहते हो? तो समझ सका ना बात को, और अभी हमारे यार और करना चाहते यार क्या, और साफ करो इज। हमसे कोई बात छुपाओ नहीं, बिल्कुल खुले शब्दों में इजहार करो क्या काम करना देखो चाहते हो। बताना ये है मेरे दोस्त, हम ये सोच रहे हैं कि आज के बाद अब हमारा और आपका आए दिन ये सिगरेट और शराब का खर्चा बढ़ता जाएगा। बढ़ता रहेगा मेरे यार, क्योंकि आज से हम तुम दोनों लोग इसी हवेली पर ही रहेंगे। हाँ। इसलिए हम ये चाहते हैं कि सूरजपुर नहर चौराहे पर क्यों ना एक पेट्रोल पंप बनवा दिया जाए। पेट्रोल पंप के बगल में एक बैठने के लिए आलीशान बंगला बन जाए, वहीं पर अपना बिजनेस भी होता रहेगा और चौराहे पर मौज मस्ती आती रहेगी। यार क्या तुम्हारा दिमाग है मित्रवर, बहुत अच्छा उपाय तुमने सोचा, तो इसमें परेशान होने की बात क्या बात है यार। देखो भगवान ने तुम्हें हर लायक बनाया है, रुपया पैसा धन दौलत जगह जमीन सब कुछ है, तो पेट्रोल पंप बनवाओ। अरे वो भाई कहना तो आपका बिल्कुल ठीक है कि ईश्वर ने हमें सब कुछ दिया है, परंतु अब सवाल इस बात का उठता है, जमीन तो अपने पास हजारों बीघे है, 10-50 बीघे तो हमेशा पड़ती पड़ी रहती है, परंतु सोचना यह है कि सूरजपुर नहर चौराहे पर अपनी कोई खुद की जमीन नहीं है, और बिजनेस और धंधे ये सब रोड साइड से ज्यादा चलते हैं, तो हम पेट्रोल पंप बनवा दे तो कहाँ बनाया जाए। ये तुम्हारा सोचना भी सही है, लेकिन हाँ यार याद आ गया। क्या? अपने सूरजपुर नहर चौराहे के दक्षिण साइड में 2 एकड़ जमीन हम काफी दिनों से देख रहे हैं पड़ती पड़ी। 2 एकड़? 2 एकड़ 10 बीघे जमीन है, अगर वो जमीन तुम खरीद लो तो बहुत अच्छा पेट्रोल पंप बन जाएगा। अरे वो किसकी जमीन है यार? वो जमीन और कोई की नहीं है, ग्राम बड़ैला के रहने वाली उस विधवा की है, जिसका नाम है मीना देवी। तो फिर विलंब करने का वक्त नहीं मेरे यार, तत्काल बड़ैला गांव मीना देवी के वहां जाओ और वो 2 एकड़ जमीन का तुरंत बैनामा कराओ, और हम उस जमीन पर पेट्रोल पंप बनवाना शुरू कर दे। क्या बात कर रहे हो, मैं चला जाऊं? आखिर तुम तो जानते हो अमित तिवारी अमित राजवंशी को छोटे मोटे काम नहीं करता है, किसी का मर्डर करना हो या कोई बात ना बने तो वहां अमित राज को भेजा। अरे यार आखिर फिर ये काम कौन करेगा? ये काम तुम्हारा गुलाम करेगा। कौन? लाला लाल बिहारी मुनीम। अरे हाँ यार, जिसकी आवाज में दम है यार, पढ़ाले फुसलाने में तो आगे रहता है। तो फिर देर किस बात की है मेरे यार, तुरंत हमने नौकर लाला लाल बिहारी को चौपाल पर बुलाओ। तुम बैठो, मैं चमकुआ को भेजकर इसी वक्त लाला को बुला लेता हूँ। ठीक है बुलाओ। बैठो। कहाँ है रे चमकीला? ज्यादा जंपिंग मत ले, इसी वक्त जा लाला लाल बिहारी मुनीम के पास। लाला लाल बिहारी? और जाकर के लाला से बोल दे तुम्हारे मालिक ने इसी वक्त चौपाल पर याद किया, लाला को बुला करके बुला के ला रहा हूं। दिस इज माय ऑर्डर। लाला लाल बिहारी आ रहे हैं। नमः
क्यों मालिक? जब तक कोई तुम्हें बुलाने न जाए तब तक चौपाल पर आने जाना। मालिक क्या बताएं, आज जरा आंखें कुछ देर से खुली, उसके बाद स्नान ध्यान किया, पूजा करने लगा, इसी में देर हो गई और पूजा करता ही था तब तक चमकीला पहुंच गया। लेकिन मालिक एक बात पूछना चाहता हूं कि आज अचानक चमकीला को भेजकर और आपने हमें चौपाल में बुलाया है और भेजकर नौकर बुलाया, भेजकर नौकर बुलाया, क्या गया चौपाल पर। चौपाल में हमें बुला करके बुलाए जाने का कारण बताऊंगा लाला, परेशान मत हो। बोलो बोलो। कहने के मतलब मुताबिक इसी वक्त तुम्हें बड़ैला गांव को जाना है। बड़ैला वो गांव? विधवा मीना देवी नाम की जो औरत रहती है, उसकी झोपड़ी पर तुम्हें जाकर के हमारा कुछ पैगाम और संदेशा उसको सुनाना है। क्या कहना है? सुनो, मैं बताऊंगा, बताओ। सुनो मेरी बात। और कहो मीना से जा कर बात, कहना है मालिक, क्या कहना चाहे? और कहो मीना से जा कर बात, हाँ हाँ बेच दे जमी वो मेरे हाथ। और जितनी वो मांगे रकम मुँह मांगी दे दूं उसे, लेकिन अपनी जमी को वो मेरे हाथों बेच दे। जितनी वो मांगे रकम मुँह मांगी दे दूं उसे, लेकिन अपनी जमी को वो मेरे हाथों बेच दे। रकम को दूंगा एक हिसाब लाला, रकम को दूंगा एक हिसाब, बेच दे जमी वो मेरे हाथ। कहने के अनुसार मीना देवी की 2 एकड़ जमीन, उसका तुम सौदा करके आओ फौरन। लेकिन मालिक, लेकिन क्या? आपकी बात पे हमें हंसी आती है। क्यों? हंसी इसलिए आती है कि आपके पास हजारों बीघे जमीन है, जिसमें से 100-200 बीघे जमीन तो पड़ती पड़ी रहती है, फिर भी आप उस मिनिया की जमीन में ऐसी कौन सी आपने खूबी देख लिया जो उसकी जमीन आप खरीदना चाहते हैं? लाला, कहीं तक तेरा कहना बिल्कुल ठीक है। हजारों बीघे जमीन में 100-150 बीघे पड़ती पड़ी रहती है, परंतु समझने की कोशिश करो लाला, नहर चौराहे पर अपनी खुद की जमीन नहीं है, और खुद की जमीन हमें इसलिए चाहिए कि वहां पर एक हम बहुत बड़ा पेट्रोल पंप बनवाना चाहते हैं। हाँ? तो इसका मतलब आप इतना बड़ा व्यापार करना चाहते हैं? हाँ लाला, तभी तो। अरे तो इसमें चिंता करने की कौन बात है? आप चिंता मत करिए, और अभी जा वो मीना के पास, अरे वाह 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 लाला। और अभी जा वो मीना के पास और बेच दे जमीन आपके। तो जा
निशानी लगवाऊंगा, तभी मैं आऊंगा आपके पास, तभी मैं आऊंगा आपके पास, और जा रहा हूँ हमारी। आप इन बातों की चिंता मत करिए। आप तो जानते हैं कि लाला की जुबान में वो ताकत है, वो रस है। अरे मिनिया को ऐसा समझाऊंगा, ऐसा बहलाऊंगा, ऐसा फुसलाऊंगा कि मिनिया अपने आप जमीन बेचने के लिए राजी हो जाए। लेकिन अमित भैया, तुम तो जानते हो कि अपने सूरजपुर गांव से बड़ेला गांव की दूरी 2 किलोमीटर की है। अकेला जाऊंगा, इसलिए चाहता हूं कि अगर चमकीला को भेज दो तो आपस में दोनों बातचीत करते चले जाएं। लाला के साथ बड़ैला गांव उसी वक्त तुम जाओगे। ठीक है दे लाला, 1 किलो 2 किलोमीटर का रास्ता है। हाँ, लाला के साथ हम करते चले जाएंगे बातचीत। बातचीत का नाम नहीं ले सकते हो। चलो अब मीना देवी से अंगूठा करवा लो, चल हम गए। टिंगड़ी मारेंगे, दिमाग सही हो जाएगा। करवाया नहीं जाता, अंगूठा लगवाया जाता है। लगवाया, और क्या करवाया जाता है। चलो मीना देवी के गाँव अच्छा मालिक, बड़ैला गाँव। इजाजत दो, चलता हूँ। और कैसे नाही जइबा हमका द्रौपदी बोलौती होई है, कैसे ना मजा तो अब आएगा मित्रवर। मेरे दोस्त, जिस वक्त ये लाला जाकर के मीना देवी से जमीन की बात करेगा, कहीं बुढ़िया जमीन बेचने के लिए राजी हो गई तो उसकी जमीन का बैनामा करवा कर पेट्रोल पंप का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। जब तक लाला वापस नहीं आता है तो लाला के आने का इंतजार करते हैं। वाह! चलो। हमरे नाव है मीना देवी, यह गांव बड़ैला में यहाँ भैया रहती है। हमारे 2 बिटिया हैं। बड़कैया बेटे का नाम है गंगा और छोटकैया बेटे का नाम है रेखा। बिटिया हमारी छोटी छोटी रही, तब है बुढ़ऊ खत्म हो गए रहे, तब से मंजूरी धच के पढ़ाई थी लिखाई थी है। या के दिन आए भैया हमारा कहे लगे बहनी हमरे कोई औलाद नहीं, या के बिटिया हमका दे दो। तो बड़कैया बिटिया रहती है ननिहार में यहाँ, और छोटकैया बिटिया रेखा हमारे दिल। अतः समय गज का पढ़ाई नहीं जी ही पुतऊ। अरे बिटिया रेखा यहाँ पुतऊ। अरे माँ क्या बात है? बताइए पुतऊ।
और बताओ बात क्या मैया मैया और बताओ बात क्या मैया बहुत ही उदास दिखती हो बताओ बात क्या मैया बताइबा बिटिया, अरे बताऊं बात क्या बेटी, अरे बताऊं बात क्या बेटी, मुसीबत की सताई हूँ। जब से बापू तुम्हारे भगवान को प्यारे हो गए, कैसे अपना जीवन बिताती हूँ नहीं जानती हूँ। और जा बिटिया, तुम्हारे स्कूल के समय गाय पुताओ, अब अपनी रास्ता जायो, अब अपनी रास्ता आयो, कोई मतलब ना रखियो। बिटिया जमाना बहुत खराब हो, जाओ स्कूल जाओ। ठीक है माँ, समय से दवाई खा लेना। नमस्ते माँ। नमस्ते, दवाई खा लो हमारी। बिटिया स्कूल ले गई है, झाड़ू लगावे के पड़ा है, झाड़ू लगाई गई। यही है मीरा देवी का मकान। चलो। नाथ पुरुष बिन नारी। कहने का मतलब चमकीला है हाँ। कि अगर इस शरीर में जान न हो तो ये शरीर बेकार है, बेकार है। उसी तरीके से नदी बिन नारी, अगर नदी में जल नहीं है तो वो नदी में पानी नहीं बहता तो नदी बेकार, नदी बेकार। जिए बिन देह नदी बिन बारी। और उसी तरीके से कि अगर औरत की जिंदगी में उसका पति नहीं है तो उसका आदमी नहीं है तो उस औरत की जिंदगी बेकार है। जैसे कि काकी। लेकिन चमकीला, ये बुढ़िया कहीं दिखाई नहीं दे रही है। अरे हम तो मोहरे पर खड़े हैं। हाँ, उनका काम मालूम कौन मोहरे पर आवा। तू ठीक कहता। अब भीतर काम करते हुए काकी, चलो आवाज लगाओ। आवाज देते हैं। अरे काकी आओ, ओ काकी भीतर आए हैं। अरे किले भैया नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। काकी पहचान गई।
हम कह रहे हैं काकी के कमजोर हो गए हो का भैया निगाह। अब भाई मोर नाई कमजोर है। काकी हम अकेले नहीं आए हैं, इधर देखो। अरे लाला लाला लाल भैया भैया नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। पहचान तुमको गई? अरे क्यों नहीं पहचान जाएंगी रे चमकीला? काकी कमजोर ना है? नहीं नहीं। अब वैसे टनाटन है हाँ निगाह। चमकीला तू नहीं जानता, जब तक काका जिंदा रहे तब तक अपनी जिंदगी में वो 4-5 भैंसिया पालते रहे। वहाँ भैंसी हाँ या के भैंस 10 लीटर से कम दूध दे नहीं रहा देती रही थी और प्याजे कहूँ ना नहीं, कभी घी दूध बाहर नहीं जाने दी। एक बूंद बाहर ना जाए देने काकी। हाँ पूरा हजम की है बैठी। हाँ बाल्टन को खाए नहीं अरे है। हट, वो नहीं रे घी कहा। लेकिन काकी शायद तुम्हें नहीं मालूम कि हम तुम्हारे पास क्यों आए हैं। काकी सोचते हुए है हाँ, तुम यहाँ सोच रही सोच होगी है। कि हम लोग यहाँ क्यों आए हैं। कैसे दिन हुई गए जो हमारे मुहरे पर आए हो। देखो काकी, हम तुम्हें एक राय बताना चाहते हैं। अगर हमारी मानोगी तो तुम्हारी बची हुई जिंदगी सुकून से कटे जाएगी। क्यों चुपकी बताओ लाला। है ना? और वो काकी बात गरमानो, और वो काकी बात गरमानो, तुम्हें एक राय बतलाऊं, ओ काकी बात तुम्हें एक राय बतलाऊं और बेच डालो जमी अपनी यही अंदाज